हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। गाइस, आज हम एक धमाकेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस टॉपिक को याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप टॉपिक का नाम देख पा रहे हैं, नेशनल पार्क्स, और यहाँ से आपको ये भी पता लग गया होगा कि देश में इतने सारे नेशनल पार्क हैं। अगर मैं बात करूं तो 106 नेशनल पार्क हैं। हम 6 नेशनल पार्क्स को याद कैसे रखेंगे? और क्वेश्चन आता भी ऐसे ही है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। और अगर इसको क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाना हो तो मैच द फॉलोइंग में भी डाल देते हैं। एक तरफ होती हैं नेशनल पार्क्स और एक तरफ होती हैं स्टेट्स। तो बहुत डिफिकल्ट रहता है हम लोगों के लिए इतने सारे नेशनल पार्क्स को याद रखना। लेकिन टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे याद करने के लिए कि क्वेश्चन देखते ही, ऑप्शन देखते ही आंसर सामने होगा। कोई मैं न्यूमोनिक वगैरह नहीं करवाऊंगी, छोटी छोटी कहानियां होंगी और वो छोटी छोटी कहानियां सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शब्दों को उठाकर बनाई जाएंगी जो शब्द क्वेश्चन के अंदर आपको दिखेगा। और एज सच कोई निमोनिक आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क्स के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है नेशनल पार्क। बेटा, नेशनल पार्क एक वो एरिया है जिसे देश की जो सरकार होती है उसे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करती है, साइड में रख देती है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्यों प्रिजर्व करना है? क्योंकि बेटा जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, यानी कि जो फ्लोरा और फौना है, उसकी वजह से हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक मधुमक्खी का, यानी कि एक बी का, हनी बी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हनी बी हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ शहद नहीं बनाती है जी, वो पॉलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर ड्रॉप भी करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स पैदा होते हैं जो इंसान खुद जाकर नहीं उगाता। बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं जिन्हें हम खुद नहीं उगाते, और उसके लिए एक मधुमक्खी जो है रिस्पॉन्सिबल है। अगर मधुमक्खी खत्म हो जाए तो हो सकता है दुनिया 50-60 साल के अंदर अंदर ये एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि पॉलिनेशन होना ही बंद हो जाएगा, राइट? तो एक छोटी सी मधुमक्खी इतना इंपॉर्टेंस प्ले करती है, तो सोचो और जानवर जो हैं वो हमारी इकोलॉजिकल साइकिल को, हमारे फूड चेन को, हमारे फूड वेब को कितना ज्यादा हेल्पफुल होंगे, राइट? तो इसीलिए हर तरह के जानवर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, चाहे वो खूंखार जानवर है, चाहे नॉर्मल जानवर है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन हम इसीलिए देते हैं ताकि हमारा इकोलॉजिकल साइकिल जो हमारी धरती का है वो बना रहे। सो इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, नेशनल पार्क्स को बनाते हैं, राइट? सो अब कुछ ना छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें नेशनल पार्क से रिलेटेड, जिन्हें हम बेसिक क्वेश्चन बोलते हैं। बच्चा, कोई भी टॉपिक करना होता है तो उसके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास होने जरूरी होते हैं। कई बार पूछ लेता है, एग्जामिनर का दिमाग चल जाता है, ठीक है जी। तो अगर वो अपना दिमाग चलाता है और इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आता है तो उनको भी डिस्कशन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यार ये जो नेशनल पार्क है इसका कंसेप्ट लेकर कौन आया, किस देश के अंदर सबसे पहले नेशनल पार्क बना और कहां से ये कंसेप्ट चल के आया? तो बेटा समय था 1872 का, जब यूएसए ने, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने सबसे पहले एक आइडिया लोगों के सामने रखा कि अगर स्पीशीज को बचाना है तो एरिया साइड में रखना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एंड नेम्ड द नेशनल पार्क्स। तो कंसेप्ट लेकर आए एक नेशनल पार्क का। और अगर हमें यह पता लग गया कि यूएस है जिसने सबसे पहले नेशनल पार्क्स बनाने स्टार्ट किए हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा पहला नेशनल पार्क वर्ल्ड में बना है। तो द नेशनल पार्क का नाम है जी येलोस्टोन नेशनल पार्क, वायमिंग में है ये येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है, वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क इन वायमिंग। ये अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए बहुत फेमस है। नेट पे जाना, इसकी फोटो जरूर देखना येलोस्टोन नेशनल पार्क की, राइट? नाउ ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो बाय चांस आ सकता था,
ठीक है, लेकिन अभी और ज्यादा ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़ा ज्यादा हमें लगता है इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में जितने मर्जी नेशनल पार्क्स हो यार, किस कंट्री में कितने नेशनल पार्क हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि हमारे देश में कितने नेशनल पार्क हैं और उन नेशनल पार्क्स को हमने याद कैसे रखना है। तो उनके लिए भी कुछ बेसिक क्वेश्चन एग्जामिनर के दिमाग में आ सकते हैं, जैसे कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क, उसका नाम क्या है? हेलीज नेशनल पार्क, और कहां पर है जी? उत्तराखंड में है, राइट। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है हेलीज नेशनल पार्क, और कहां पर है? उत्तराखंड में। मैं 4-5 बार भी बोलूंगी, मुझे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग भूल जाएंगे, बहुत जल्दी भूल जाएंगे, इसलिए इसको याद करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो चलिए समझते हैं कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। कोई निमोनिक याद रखने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी कहानी याद रखेंगे। अरे जब 3 घंटे की पिक्चर की कहानी याद रहती है सारी जिंदगी, तो एक छोटी सी कहानी तो याद रह जाएगी ना सभी के लिए। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। हमारे पास बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा और लिखा होगा फर्स्ट नेशनल पार्क, और ऑप्शंस पड़े होंगे बहुत सारे, है ना। कोई बात नहीं, छोड़ दो ऑप्शन से, हमें क्या लेना देना अभी, ठीक है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स हमारी ऑप्शन से बन जाएंगी, कुछ हमारी क्वेश्चन से बन जाएंगी। चलो आज क्वेश्चन से ट्रिक बनाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट नेशनल पार्क की, तो आपके दिमाग में छोटी सी कहानी आनी चाहिए कि जब भी हम किसी को फोन करते हैं या किसी को कॉल करते हैं, तो उस समय हमारे मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड कौन सा निकलेगा जब हम किसी को कॉल करते हैं? तो फर्स्ट वर्ड कौन सा निकलता है? हेलो। कौन सा निकलता है? हेलो, राइट। और हेलो को हम बना लेते हैं हेली। तो लो जी, जो आंसर आप ढूंढ रहे थे वो आंसर आपको मिल गया कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हेलीज नेशनल पार्क। बाय द वे, वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि हम हेलो शब्द क्यों बोलते हैं, हाय क्यों नहीं बोलते, और कोई शब्द क्यों नहीं बोलते, लेकिन फिर भी इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, हम जरूर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जो टेलीफोन के इन्वेंटर हैं ग्राहम बेल, उनकी जो वाइफ है उनका नाम था मार्गरेट हेलो, राइट। तो जब उन्होंने फोन का आविष्कार किया, वैसे तो काफी टाइम से बेचारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जब फाइनली उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, तो जब फोन पे घंटी बजी और उनकी वाइफ ने फोन उठाया, तो सबसे पहला शब्द उन्होंने क्या बोला था? हेलो, क्योंकि वो तो अपनी वाइफ को हेलो बुलाते थे ना, और वही शब्द आज तक हम लोग सब लोग चलाते आ रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए हेलो शब्द हम सबसे पहले यूज करते हैं जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, राइट। सो हेलो का बना लीजिए हेली, और आंसर मिल गया हमको हेलीज नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। 1936 में ये बन गया था, तो फर्स्ट नेशनल पार्क है, तो इसका डेट हमें याद रहना चाहिए कि 1936 के अंदर ये फर्स्ट नेशनल पार्क बना था, हेलीज नेशनल पार्क। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर में क्या है? हेलीज नेशनल पार्क का एक और नाम है, आज हम इसे किसी और नाम से जानते हैं, और वो नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से हम इसको जानते हैं। नाउ याद कैसे रखेंगे, ये भी याद करना है, और अभी तो ये भी याद करना है कि ये उत्तराखंड में है, उसको भी याद करना है। तो बेटा छोटी सी जो हमारी कहानी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप जब भी किसी को फोन करते हैं, पहला शब्द बोलते हैं हेलो, और उसके साथ उस पर्सन का नाम बोलते हैं जिसके साथ आपने बात करनी है। तो हम सपोज करते हैं कि जिस पर्सन के साथ हमें बात करनी है वो पर्सन का नाम है जिम। क्या नाम है? जिम, ठीक है, सपोज करते हैं। सो अब इतना तो हमें निकालना है, अब हमें स्टेट निकालनी है ना, तो स्टेट निकालने के लिए हम अपने दिमाग में क्या लेकर आएंगे कि यार जिम ये कैसा नाम है ना। हमारे इंडिया में तो नाम रखे जाते हैं राम श्याम सोहन मोहन सीता गीता, इस तरह के नाम ट्रेडिशनल नेम्स हैं, है ना। आजकल चलो बहुत टाइप के नाम रखे जाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर किस तरह के नाम रखे जाते थे वैसे ही रखे जाते थे। लेकिन यार ये जिम हो गया, टॉमी हो गया, है ना, ये सारे नाम तो इंडिया में पैदा ही नहीं हुए थे, ये तो आए ही बाहर से है नाम, है ना। तो मतलब अब्रॉड से, वेस्टर्न कल्चर से कॉपी कर करके हम लोग ऐसे नाम रखने लगे हैं। तो याद क्या रखना है बेटा कि ये जो नाम है जिम, जो नाम है
ये कहां से आया है? सपोज करो फॉरेन की किसी कंट्री यूके से आया है, ठीक है, बस बन गया आपका ट्रिक। फर्स्ट नेशनल पार्क हेली, हेली को बना लो हेलो, हेलो जिम, और जिम कहां से है? यूके से। बस अभी यूके को यूनाइटेड किंगडम मत लिखना, यूके को लिखना है हमने उत्तराखंड। तो यहां से हमारी स्टेट भी आ गई और क्या आ गया? हमारे पास नेशनल पार्क के दोनों नाम आ गए, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि फर्स्ट नेशनल पार्क है हेलीज नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, और ये कहां पर है जी? उत्तराखंड में, राइट। तो ऑप्शन में आपको शायद जिम कॉर्बेट ही आएगा, क्योंकि इसको इसी नाम से पॉपुलरली हम लोग जानते हैं, इसका रीनेमिंग हो चुका था। लेकिन बाय चांस पुराना नाम आ जाए तो हमको वो भी याद रखना चाहिए, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले बेसिक क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क। अरे वाह, अगर हमने फर्स्ट नेशनल पार्क किया है तो अच्छा है कि हम लोग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट भी निपटा ही ले साथ में, है ना। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हेमीस नेशनल पार्क। और कहां पे इस समय? लद्दाख में। कहां पे है? लद्दाख में है। तो चलिए इसको भी याद कर लेते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम लोग लगाते हैं ट्रिक। तो सबसे लार्जेस्ट है, इस शब्द को क्वेश्चन पेपर में से देखेंगे, राइट। ऑप्शंस देखेंगे या नहीं देखेंगे छोड़ो इस बात को, लेकिन सबसे लार्जेस्ट से हमको क्या याद रखना है? किसी जमाने में, वैसे तो हेमीस नेशनल पार्क है ना, तो हेमीस का बना लीजिए हेमा, और हेमा के साथ जोड़ दीजिए हेमा मालिनी। हेमा मालिनी अपने समय की बहुत बड़ी अदाकारा थी, ये बात फैक्ट है, कोई कहानी नहीं है, ये फैक्ट है कि अपने टाइम की वो सबसे बड़ी अदाकारा थी, राइट। सो यू कैन से हेमा मालिनी सबसे बड़ी अदाकारा थी, एंड बड़ी बोले तो लार्जेस्ट, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेंगे। दूसरा चीज, इसके साथ रोल करने के लिए सभी में लड़ाई होती रहती थी, सभी लोग लड़ते रहते थे आपस में कि हमारे को इनके साथ काम करना है, तभी तो करियर पीक पर जाएगा ना। तो इसलिए हेमा मालिनी के साथ काम करने के लिए लड़ाई होती थी। बन गई कहानी। तो लड़ाई से हम क्या निकाल लेंगे? लद्दाख। तो देखिए कहां पे ये स्थित है? यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर। ये 2019 के बाद जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जब जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अपने आप में अब दो यूनियन टेरिटरी है, पहले एक स्टेट हुआ करती थी, राइट। वेल, तो जैसे ही पेपर में आया लार्जेस्ट नेशनल पार्क, हमने साथ के साथ क्या सोचना है? लार्ज मतलब बड़ा, और बड़ी मतलब सबसे बड़ी अदाकारा उस समय थी हेमा मालिनी, जिसके पीछे लड़ाई होती रहती थी। तो हेमीस नेशनल पार्क, और लड़ाई से लद्दाख उसकी जो लोकेशन है, जो उसका स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, राइट। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है इंडिया स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है और कहां पे है? तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है जी साउथ बटन नेशनल पार्क, और कहां पे है ये हमारे पास? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क किधर है? अंडमान एंड निकोबार में, राइट। चलिए याद करते हैं इसको। सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढना है साउथ बटन। सबसे स्मॉलेस्ट है साउथ बटन। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए जो बटन होते हैं, इसके साथ आपको दो तीन चीजें और भी याद रह जाएंगी। जो बटन होते हैं, जैसे शर्ट पे बटन लगे होते हैं, कैसे होते हैं? छोटे छोटे से होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो हम कह सकते हैं बटन कैसे होते हैं बेटा? निक्कू निक्कू से होते हैं। कैसे होते हैं? निक्कू निक्कू से, छोटे छोटे से। और निक्कू निक्कू से क्या निकाल लोगे आप? निकोबार। तो निक्कू निक्कू से बटन यानी के निकोबार। तो मतलब जितने भी बटन नेशनल पार्क्स हैं आपको सभी किधर मिलेंगे? अंडमान एंड निकोबार में मिल जाएंगे। तो बेटा बटन में सिर्फ एक ही बटन नहीं है जो हमने अभी लिखा हुआ है। बटन नेशनल पार्क्स के अंदर 3 नेशनल पार्क्स हैं। एक तो नॉर्थ बटन है, एक मिडल बटन है और एक साउथ बटन है,
ठीक है। बस आपने क्या करना है, निकू निकू से बटन होते हैं, तो जितने भी बटन नेशनल पार्क्स हैं सब किधर मिलेंगे, अंडमान एंड निकोबार में, राइट। तो एक तो ये चीज हमको याद हो गई, राइट। दूसरी चीज हमको ये याद रखनी है कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, बटन है, ठीक है। तो वैसे तो हमको पता है कि बटन छोटा होता है, लेकिन उन छोटे छोटे बटनों में से भी सबसे छोटा बटन ढूंढना है जी, तो सबसे छोटा बटन है साउथ बटन। याद कैसे रखोगे, एस फॉर स्मॉल होता है, एस फॉर साउथ होता है। लो जी, इसकी तो एस एस की सिमेट्री बना लो और आपको साथ ही साथ ये याद हो जाएगा, राइट। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। तो बेटा हमने बेसिक क्वेश्चंस किए, उन बेसिक क्वेश्चंस में हमने इंडिया के फर्स्ट नेशनल पार्क को रिवाइज किया, फिर हमने क्या किया था, इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क देखा, और अब हमने क्या देखा है, इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हमारा टारगेट है बेटा स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज या बीच में कोई यूनियन टेरिटरी भी आती है, तो उन सबके नेशनल पार्क्स को हम लोगों ने याद करना है, राइट। तो टॉपिक काफी लेंदी है, तो ये वीडियो जो है वो पार्ट्स में बनेंगी, राइट। सो आज वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे और कुछ और कौन सी स्टेट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक स्टेट कवर करने जा रहे हैं, सॉरी यूनियन टेरिटरी कवर करने जा रहे हैं, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। सो बेटा अंडमान एंड निकोबार में 9 नेशनल पार्क्स हैं, 9 के 9 याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे ही याद रखने, क्योंकि नेशनल पार्क टॉपिक ही अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना हमारे लिए जरूरी है, राइट। तो 9 नेशनल पार्क हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कौन से हैं। नंबर 1 इज कैंपबेल बे नेशनल पार्क, देन कम्स गलाथिया नेशनल पार्क, देन कम्स महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इसको बंडूर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, देन कम्स मिडल बटन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, एंड देन लास्ट इज साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो ये 9 नेशनल पार्क्स हैं, इन्हें आप ध्यान से लिस्ट नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके उसको लिख लेना कौन से नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास, राइट। या फिर टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट्स लेते रहो, अगर फोन पे देख रहे हो तो ज्यादा इजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो जितना हो सकता है, राइट। सो ये सारे 9 के 9 नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास, जो कहां पे मौजूद है, अंडमान एंड निकोबार में। ओके, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर कब कब ये एस्टैब्लिश हुए हैं, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट कि कौन से साल में ये एस्टैब्लिश हुए हैं, बस एक लुक अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, राइट। इसी को हम याद करेंगे, लेकिन याद करने से पहले बेटा एक लोकेशन देखते हैं इन सब की। मैप देखना हमारे लिए सबसे जरूरी है, अगर आप ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक टैकल करना चाहते हैं तो बेस्ट वे है उसका मैप देखिए, ठीक है। अगर इंडिया की स्टेट्स को याद करना है, उनके कैपिटल्स को याद करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसके क्या देखने हैं, अपने मैप देखना है। लेकिन चलो उसकी भी ट्रिक्स हमने बना रखी हैं, तो उसकी भी वीडियो आपको बड़ी जल्दी मिल जाएगी, राइट। तो सबसे पहले तो देखते हैं अंडमान एंड निकोबार के जो हम लोगों ने नेशनल पार्क पढ़े हैं कहाँ है, तो जैसा आप देख सकते हैं सैडल पीक नेशनल पार्क है, यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ बटन है, दिस इज मिडल बटन है, राइट। एंड देन यहाँ पे हमारे पास आता है साउथ बटन आता है, देन यहाँ पे आता है रानी झांसी मरीन है, तो दैट मीन्स पानी के आसपास कुछ उसका आइलैंड के साथ कोई ना कोई लिंक है उसका, ठीक है जी। देन कम्स माउंट हैरियट, हियर इट इज माउंट हैरियट, देन कम्स महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अगेन मरीन है, मरीन का मतलब ही होता है दैट इज रिलेटेड टू सी और ओशियन, राइट। देन कम्स हमारे पास आता है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ये रहा जी, ठीक है जी। एंड देन कम्स गलाथिया नेशनल पार्क, ये रहा। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, दिस इज द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार नेशनल पार्क्स, ठीक है जी। तो अंडमान एंड निकोबार के नेशनल पार्क्स का पता चल गया कौन से कहां पे लोकेटेड हैं, फाइन। तो अब हम वापस आते हैं उस मेथड के ऊपर कि इसको याद कैसे करना है। भाई याद करना सबसे चैलेंजिंग होता है, तो याद रखने के लिए हम छोटी छोटी कुछ स्टोरीज बनाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, उसके बाद इसको नोट जरूर करना। मान लीजिए कि आप किसी जगह पर कैंप लगाने जा रहे हैं, क्या लगाने जा रहे हो बेटा, कैंप लगाने जा रहे हो।
अब ऑब्वियसली कैंप लगाने आप किसी फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे या फिर किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पे इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होंगी, अदरवाइज कैंप लगाने का क्या फायदा है, वहां पे गए और जाके फोन चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मतलब हम लोग अगर कहीं कैंप लगाने जा रहे हैं तो वहां पे हमारे पास फोन, इंटरनेट, लैपटॉप कुछ भी नहीं है, राइट। तो हम लोग किस तरीके से अपनी बोरियत को दूर करेंगे, ठीक है। तो बोरियत को दूर करने के लिए हम लोग कुछ गेम्स वगैरह खेलेंगे, राइट। तो किया क्या हम लोगों ने कैंप लगाया और वहां पे हम लोग किससे खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं। कोई मर्जी गेम खेल लो, बॉल के साथ हम खेल रहे हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो बॉल है वो दिखने में अंडे जैसी शेप की होनी चाहिए। कैसी शेप की होनी चाहिए, अंडे जैसी, राइट। और अंडे जैसी कौन सी बॉल होती है जो दिखती है, एक स्पोर्ट का नाम है, दैट इज रग्बी, राइट। तो रग्बी में शेप ऐसी ही होती है, ओवल शेप की हमारी बॉल होती है। तो बस याद क्या रखना है कि कैंप लगाने गए, बॉल से खेले, लेकिन बॉल की शेप कैसी थी, अंडे जैसी शेप थी। और यहां से क्या आ गया जी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मतलब कौन सा नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, यही तो हम लोगों ने याद रखना है ना। तो जैसे ही पेपर में आया कि कैंपबेल बे कहां पे है, तो आपके दिमाग में कहानी घूमनी चाहिए कि यार हम कैंप में गए थे, बॉल से खेले थे, बॉल की शेप थी अंडे जैसी। चलो जी, आंसर आ गया अंडमान एंड निकोबार। फाइन, ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं, अगला याद करते हैं। तो जरा अगला याद करेंगे, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, सो लेट मी इरेज। अगले नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास, गलाथिया, महात्मा गांधी एंड सो ऑन। अभी 3-4 नेशनल पार्क्स की एक ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम उठाते हैं इस नेशनल पार्क को, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क को, ठीक है जी। अभी महात्मा गांधी कौन है जी, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है जी। तो फादर ऑफ द नेशन, इनको हम बापू कहते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है जी। महात्मा गांधी जी को हम बापू कहते हैं, राइट। अभी बापू के बारे में अगर आप कुछ पॉइंट्स रीड करेंगे तो वो बहुत सारी चीजों के खिलाफ थे, जैसे कि काउ स्लॉटरिंग के खिलाफ थे, यानी कि गाय वगैरह को नहीं मारना, किसी भी तरह के दूध देने वाले जानवर को नहीं मारना, किसी भी तरह का अत्याचार नहीं करना, वायलेंस क्रिएट नहीं करना। और एक चीज के वो बहुत खिलाफ थे कि किसी भी इंसान को किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक उसको नहीं लेना चाहिए, जैसे कि शराब, बियर, वाइन वगैरह, ये सब यूज नहीं करनी चाहिए, राइट। तो बापू क्या कहते थे, बापू कहते थे कि ड्रिंक्स वगैरह नहीं करनी, और जनरली ड्रिंक्स वगैरह करने के लिए लोग कहां जाते हैं, बार में जाते हैं। कहां जाते हैं, बार में। तो चलो यहां से हमारा ट्रिक बनेगा, बापू ने कहा बार नहीं जाना, ठीक है। बापू ने कहा बार नहीं जाना, ठीक है। अब इसको अपने घर के बापू समझ के देखो, बापू ने कहा बार नहीं जाना, राइट। अब हम लोगों ने बात नहीं मानी और निकल लिए, ठीक है जी। निकल लिए बार में, तो बार में जाके देखा कि यहाँ तो हर रेट की ड्रिंक्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं, हर रेट की ड्रिंक्स जो हैं यहाँ पे मिलती हैं, राइट। ओके, तो चलो अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, आगे चलते हैं। तो वहां पे जाके पैग शैग लग गए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग टल्ली हो गए। और उसके बाद आपको पता ही है कि सैड इमोशंस या जैसे मर्जी इमोशंस बाहर आते हैं। तो सपोज कीजिए कि किसी इंसान के सैड इमोशंस बाहर आ गए, राइट। अभी सैड इमोशंस बाहर आ गए, चलो जैसे तैसे हम लोग घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद देखा कि बापू तो गेट पे ही खड़े हैं। तो बापू ने क्या किया, बापू ने डांट फटकार लगानी शुरू कर दी, यानी कि अपा की कह सकते हैं, गाला पैन लग पिया। तो बहुत ज्यादा जो है गालियां पड़ी। क्यों पड़ी हम लोगों को, क्योंकि जो काम के लिए मना किया था वही काम हम लोग कर आए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस छोटी सी कहानी में कौन से नेशनल पार्क कवर होते हैं, और जो यूनियन टेरिटरी है क्या वो कवर होता है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, बापू का मतलब महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये कवर हो गया। बार से हिंदुस्तान की सिर्फ एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर बार शब्द आपको देखने को मिलेगा, दैट इज
निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो मतलब बार से हमारे पास क्या कवर हो गया बेटा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट। फिर हर रेट की ड्रिंक मिलती है, यानी कि हर रेट माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, हर रेट माउंट हैरियट। फिर सैड इमोशंस बाहर आते हैं तो यू कैन से सैडल पीक नेशनल पार्क, ठीक है जी। सैड इमोशंस बाहर आते हैं तो सैड से क्या बना लोगे, सैडल पीक बना लोगे, बस सैडल ही याद रखो, तुमको तो ऑप्शन टिक करना है, देखते ही ऑप्शन टिक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आता है गाला पैन लगतियां, यानी कि बहुत गालियां पड़ी, राइट। तो दैट मीन्स गलाथिया बे नेशनल पार्क। तो यहां से हमको कौन सा याद हो गया, गलाथिया बे याद हो गया। तो बेटा एक तो ये याद कर लिया, ये याद कर लिया, महात्मा गांधी याद कर लिया, माउंट हैरियट याद हो गया, सैडल पीक याद हो गया, राइट। और एक जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो क्या, कि जितने भी बटन नेशनल पार्क्स हैं ये सब कहां पर है जी, निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि निकू निकू से बटन होते हैं। तो बेटा ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा कौन सा, एक रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूं। तो बचा क्या है हमारे पास, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। और इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसको याद रखने के लिए भी आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने सुपरमैन देखा होगा, स्पाइडरमैन देखा होगा, बैटमैन देखा होगा और पता नहीं कौन से मैन देखे होंगे, लेकिन क्या आपने अंडा मैन देखा है, ऐसा दिखता है अंडा मैन। तो जिसको अंडा मैन देखते ही उसकी हंसी निकल गई, तो मतलब हंसी मतलब झांसी, राइट। तो रानी झांसी नेशनल पार्क कहां है, जिस इंसान ने अंडा मैन जैसा इंसान देख के जिसकी हंसी निकली, दैट मीन्स रानी झांसी नेशनल पार्क इज इन अंडमान एंड निकोबार। सो ये जो लास्ट था ये भी भाई याद कर लिया, इजी था ना, बहुत इजी तरीका था। अब ये जो हमने ट्रिक्स करी हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारे के सारे एक साथ याद रखने पड़ेंगे तभी जाके आपको याद होंगे, आप अलग अलग भी याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उसको घर पे सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गलाथिया बे नेशनल पार्क किधर है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए गला, गला मतलब गालियां पड़ी थी, क्यों पड़ी थी, क्योंकि हम लोग बार में गए थे। लो जी, बार से क्या आ गया, निकोबार, साथ ही साथ आंसर आ गया। कोई भी क्वेश्चन बीच में से उठा के पूछ ले, जरूरी नहीं है कि एक स्टोरी में अगर अगर 4 नेशनल पार्क्स निकले हैं तो उसको एक साथ ही याद रखना पड़ेगा, नहीं। ये जस्ट एक बार याद रखने के लिए होता है, एक बार समझने के लिए टाइम लगता है, उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको 1 सेकंड में आंसर दे सकती है, राइट। सो आई होप अंडमान एंड निकोबार के 9 नेशनल पार्क्स आपको याद हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली स्टेट की तरफ चलेंगे, अगला जो वीडियो होगा हमारा, जो अगला पार्ट होगा नेशनल पार्क का, देखेंगे नेक्स्ट कौन से हमारे पास स्टेट्स हैं जहां पे नेशनल पार्क्स अवेलेबल हैं। आज के लिए यहीं तक, कीप रिवाइजिंग। आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं बेसिक, और काफी सारे नेशनल पार्क्स हम याद कर चुके हैं, तो इसको रिवाइज करते रहिए। कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम जगह। हैव अ नाइस डे, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।